पहले हम लोग समझते हैं कि मोबाइल पे कंपनी क्या है। ए यूनिक ब्लेंड ऑफ ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। जी हाँ, ये तीन चीज को लेके ही मोबाइल पे कंपनी बना हुआ है। ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग। आप सबको ये तीनों के बारे में पता होगा। ई कॉमर्स मतलब जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स का अंडर ही आता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो भी इंडस्ट्री है, क्या मार्केट में तेजी से ग्रोथ कर रहा है, पहले वो देखते हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री 2027 तक 15 लाख करोड़ में पहुंचने वाला है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से मार्केट में ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता है ऑनलाइन परचेजिंग कितना तेजी से अभी मार्केट में बढ़ रहा है। और हमारा पूरी इंडिया कैशलेस की तरह ही जा रहा है, जो आप सबको पता है। एटीएम विड्रॉल रेस्ट्रिक्शन आ गया है और गवर्नमेंट खुद ही कैशलेस इंडिया को प्रमोट कर रहा है। और ये जो भी पार्ट मैंने बताया, ये सबका पार्ट है मोबाइल पे बिजनेस मॉडल। तो आप सबको यहीं से आइडिया आ गया होगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा आगे जाके होने वाला है। और ये एक फ्यूचर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। जी हाँ, मोबाइल पे कंपनी का नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, ये उसका सर्टिफिकेट है। और ये आरबीआई अप्रूवल लेटर है। जस्ट आपको रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। ये मिस्टर श्री कृष्णा चौधरी है, जो मोबाइल पे कंपनी का सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, फिर भी मैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूं। इनका खुद का 30 ईयर का फाइनेंस सेगमेंट में एक्सपीरियंस है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काफी बड़े बड़े पोस्ट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर जगदीश केएम, जो कि एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। वो इसरो में एक सीनियर साइंटिस्ट है और वो एक आईआईटीएन है। वो मोबाइल पे कंपनी का एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है। और जो तीसरा देख रहे हैं आप, मिस्टर कुंवर ब्रजेश सिंह, वो एक रिटायर्ड आईपीएस है। वो भी मोबाइल पे में मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर है। तो आपको यहीं से पता लग गया होगा कि कंपनी में किस टाइप का लोग हैं और कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं लाइफ में काफी सारे बिजनेस प्लान देखा हुआ है, लेकिन ये जो बिजनेस प्लान, मोबाइल पे का जो बिजनेस प्लान है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड, सिंपल एंड यूनिक बिजनेस प्लान। जी हाँ, चलिए इस बिजनेस प्लान को अच्छी तरह समझते हैं। आप सबका घर में हर दिन या हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज, आपका और आपका पूरी परिवार का मोबाइल का रिचार्ज होता है। टीवी का रिचार्ज आप करते हो, ग्रोसरी परचेज करते हो, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट भी होता है, एलपीजी गैस भी परचेज करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पेमेंट करते हो। हर महीने कुछ ना कुछ गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। मेडिसिन परचेज भी हम लोग करते हैं। और हॉस्पिटल, अगर कहीं पे जरूरत होता है तो हॉस्पिटल का बिल भी हम लोग पेमेंट करते हैं। नया नया कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक चीज, फर्नीचर, छोटा मोटा घर का असेट भी हम लोग कभी कभी परचेज करते रहते हैं। और कभी हम लोग टूर में जाते हैं तो ट्रेन का टिकट, एयर का टिकट, वो भी हम लोग परचेज करते हैं। और कभी हम टूर में जाते हैं तो जहाँ पे होटल में रुकते हैं, होटल का बिल पेमेंट करते हैं, रेस्टोरेंट का बिल भी पेमेंट करते हैं। और आपका घर में जो भी बच्चे हैं उनका स्कूल फी, कॉलेज फी, वो भी हम लोग भरते रहते हैं। दैट मीन्स हर दिन या हर महीना हम कुछ ना कुछ खर्चे करते ही जाते हैं। ये जो खर्चा है वो पहले से भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करने वाले हैं। ये कभी बंद नहीं होने वाला है। और जब खर्चे की बात आता है हम लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन आज से एक गुड न्यूज है। अभी से आगे जब खर्चे की बात आएगा, आपका मन में खुशियां ही आएगा, क्योंकि ये खर्चे से ही आप इनकम जनरेट कर पाओगे। जी हाँ, देखिए, नाउ ऑनवर्ड वेरी फास्ट टाइम वी कैन अर्न मनी फ्रॉम आवर एक्सपेंस। जी हाँ, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग खर्चा है वही खर्चा करके ही हम लोग इसमें से इनकम कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए एग्जैक्टली हमको करना क्या पड़ेगा। देखिए, जो भी खर्चा मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया, वो खर्चे को हम पेमेंट कैसे करते हैं। कुछ खर्चे को हम कैश के थ्रू करते हैं, कुछ खर्चे को जो हमारा बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके माध्यम से करते हैं। और कुछ खर्चे को हम यूपीआई पेमेंट के थ्रू करते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, अमेजन पे, फोन पे, पेटीएम, इसका थ्रू भी करते हैं। दैट मीन्स जितना भी खर्चे है हम ये 3 माध्यम से हम लोग पेमेंट करते हैं। आपको करना क्या है मोबाइल पे में, बस आपका जो पेमेंट गेटवे मेथड है, ये तीनों मेथड को छोड़ के आपको
मोबाइल पे का पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट करना है। मोबाइल पे का एक प्रीपेड कार्ड है और एक मोबाइल ऐप है। बस आपका जितना भी खर्चा है आपको खाली ये जो प्लेटफॉर्म, ऊपर वाला प्लेटफॉर्म को चेंज करके मोबाइल पे का प्लेटफॉर्म में ये खर्चे को करना है। बस उतना ही काम है। अगर आप इतना ही काम कर लेते हो, आपका हर महीना लाखों का इनकम आगे जाके हो सकता है। शायद आपको बिलीव नहीं होता होगा, आगे आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आपको लग रहा है ये एक डिफिकल्ट काम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। बस क्योंकि देखिए, आज भी जो आप खर्चा कर रहे हो उसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप खाली मोबाइल पे प्लेटफॉर्म में मोबाइल पे का कार्ड और आप यूज करोगे तो आपको गारंटेड हर दिन कमीशन मिलता ही रहेगा, और लाइफ टाइम कमीशन। ऐसे नहीं कि वन टाइम, लाइफ टाइम कमीशन आप इसमें अर्न कर सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या है, खाली पेमेंट गेटवे का जो प्रोसेस है उसको चेंज करके आपको मोबाइल पे का पेमेंट गेटवे को एक्सेप्ट करना है। और क्या करना है, अगर आप मोबाइल पे बिजनेस में सेटिस्फाइड हो तो आपका जो भी नियर डियर है, जो भी आपका नियर डियर है, उनको आप रेफर करते जाइए। देखिए, खुशियां जो है बांटने से ही बढ़ता है। तो ये जो भी बिजनेस है, हम सबको पता है इसमें हम लाखों का इनकम आगे जाके कर सकते हैं। अगर आज देखिए दुनिया में कई सारे लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, तो आपका जो भी नियर एंड डियर है, आप सबको ये मोबाइल पे बिजनेस को रेफर करते जाइए। ओके, आप रेफर करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने 40 लोगों को रेफर किया। देखिए, आपका मोबाइल में तो मिनिमम 500 लोगों का लिस्ट होगा, मोबाइल में कांटेक्ट होगा। तो मैं उतना नंबर नहीं बोल रहा हूं। अगर आपने 40 लोगों को खाली रेफर किया, 40 से आपको 20 लोगों ने मना कर दिया और 20 लोग राजी हो गए। आज जो 20 लोग आपको मना करेंगे, 6 महीने 1 साल के बाद वो ऑटोमेटिक वो अपने आप ही आएंगे, क्योंकि जब आपका प्रोग्रेस हो जाएगा वो अपने आप ही आने वाला है। वो छोड़िए, अगर आपने 40 लोगों को खाली रेफर किया और उसमें से 20 आदमी रेडी हुए आपके साथ काम करने के लिए, मोबाइल पे प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग एग्री हो जाएंगे, क्योंकि एक इजीएस्ट वे है क्या करने के लिए, इनकम करने के लिए। तो 20 लोगों को अगर आपने रेफर किया, तो 40 लोगों को आपने रेफर किया, उसमें से ओनली 20 लोग आए। अगर वो 20 लोग जो भी आए, जो चीज आपने किया, बस वो क्या करेंगे, वही चीज को डुप्लीकेट करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, 20 लोग 20-20 लोग को लाएंगे। तो 20 लोग अगर 20-20 लोग को लाएंगे तो 400 लोग हो जाएंगे आपका सेकंड लेवल में। 400 लोग अगर खाली 20-20 लोग भी लाते हैं, 8000 लोग आपका थर्ड लेवल में हो जाएंगे। और 8000 लोग अगर 20-20 लोग को लाते हैं तो 1,60,000 आपका फोर्थ लेवल में हो जाएंगे। और 1,60,000 लोग अगर 20-20 लोग को ही लाते हैं, 32 लाख आपका फिफ्थ लेवल में लोग हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो पूरी टीम है 32 लाख का टीम बन जाएगा। ये 32 लाख लोग जब जब खर्चा करेंगे, हर दिन खर्चा करेंगे, तो आपको भी, उनको तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ उनके साथ साथ आपको भी हर रोज कमीशन आएगा। 32 लाख लोग जब जब खर्चा करेंगे, हर वक्त आपको कमीशन मिलता ही रहेगा। जी हाँ, यही है ये प्लेटफॉर्म का ताकत। कंपनी अप टू फिफ्थ लेवल तक जितना भी लोग है, फिफ्थ लेवल तक आपको इनकम देता है। देखिए, फिफ्थ लेवल कैसे कैलकुलेशन होता है, जैसे ये हो गया, आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 6 लेवल में जो लोग आएंगे उसपे वहां से आपको इनकम नहीं आएगा। अप टू फिफ्थ लेवल तक जितने भी लोग आपका सीओजी में रहेंगे, उतना इनकम आपको उनसे आपको इनकम मिलने वाला है। आप डायरेक्ट रेफरल, आपका जो फ्रंट लाइन में 20 लोग को ला सकते हो, कंपनी का एक क्राइटेरिया है। अगर 30 दिन का अंदर आप 15 लोगों को जोड़ देते हो, 1 महीने का अंदर, जब से आप ज्वाइन करोगे तब से लेके 30 दिन का अंदर अगर आप 15 आदमी को आपका फ्रंट लाइन में लगा देते हो, एसोसिएट करा लेते हो, तो आपको कंपनी 30 लोगों के लिए भी मौका देता है। अगर 30 लोग का आपका फ्रंट लाइन हो जाएगा तो क्रोर्स का ऊपर आपका क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा। तो मैं मिनिमम के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं, 20 लोग के हिसाब से आपको बताया। नेक्स्ट, आपका मन में होगा कि मोबाइल पे कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, कैसे उसका रेवेन्यू जनरेट करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले वो समझते हैं कैसे कंपनी प्रॉफिट बनाता है। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट कैसे आता है, 3 तरह से कंपनी का प्रॉफिट आता है। पहला जो प्रॉफिट है एमडीआर, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये क्या है,
जब भी हम कोई भी कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी प्रीपेड कार्ड को जब हम मार्केट में स्वाइप करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी अगर आप परचेज करते हो, उसमें एक एमडीआर जनरेट होता है। वो एमडीआर कौन देता है? मर्चेंट लोग देते हैं। किसको? बैंक को, और बैंक कंसर्न कंपनी को भेजता है। तो वो डिफरेंस रहता है, कोई कंपनी का 2% रहता है, कोई कंपनी का 1.5% रहता है, कोई कंपनी का 1% भी रहता है। तो मोबाइल पे का जो एमडीआर है वो 1% ही है, और ये हर एक कंपनी देता है, जैसे मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, सबका एमडीआर होता है। ओके, तो पहला जो कंपनी का प्रॉफिट है 1% है। आपको लग रहा होगा ये बहुत कम मार्जिन है, नहीं, ये जो 1% है ये क्रोर्स में इनकम होता है। देखिए, वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो है पेमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसी का ही पार्ट है मोबाइल पे। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा इंडस्ट्री है। तो ये जो 1% है, इसको आप छोटा सा मत समझिए, ये बहुत बड़ा इनकम देता है। ओके, और सेकंड जो इनकम है कंपनी का, रिचार्ज कमीशन 2 to 4%। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मोबाइल पे ऐप में जाके जियो, एयरटेल, वोडाफोन किसी का भी रिचार्ज करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जियो का रिचार्ज किया, तो जियो कंपनी मोबाइल पे को कमीशन देगा 2 to 4%, डिपेंड अपन कंपनी। क्यों देगा? क्योंकि मोबाइल पे जियो को क्या दिया? ट्रैफिक दिया, इसीलिए जियो कंपनी मोबाइल पे को पेमेंट करेगा। और थर्ड जो कमीशन है, एफिलिएट कमीशन 4 to 12%, सबसे ज्यादा कमीशन एफिलिएट कमीशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल पे आपका थ्रू जाके मिंत्रा से कुछ परचेज किया, तो मिंत्रा का जो भी बेनिफिट होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ मेरे को एफिलिएट कमीशन भी 4 to 12% मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसको कौन सॉरी मिंत्रा वालों ने मोबाइल पे को क्यों पेमेंट करेंगे? क्योंकि मोबाइल पे ने मिंत्रा को क्या दिया? ट्रैफिक दिया। ओके, तो ये तीनों जो कमीशन है ये किसके पास आएगा? ये सब कमीशन आएगा मोबाइल पे के पास, और ये मोबाइल पे का प्रॉफिट है, ये मोबाइल पे का रेवेन्यू है। ये जो भी आप देख रहे हो, ह्यूज रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, ह्यूज प्रॉफिट कलेक्शन करेगा कौन? मोबाइल पे। ओके, तो ये प्रॉफिट मोबाइल पे को मिलने के बाद मोबाइल पे वो प्रॉफिट से कैसे यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और खुद के पास कितना रखता है और यूजर को कितना देता है, वो समझते हैं। मोबाइल पे कंपनी जितना भी प्रॉफिट रिसीव करता है उसमें से 25% खुद के पास रखता है, खुद का प्रोग्रेस के लिए, खुद का प्रमोशन के लिए, कंपनी खुद का डेवलपमेंट के लिए कंपनी 25% खुद के पास रखता है। बाकी 75%, टोटल प्रॉफिट का 75% वो यूजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जी हाँ, दैट मीन्स जो यूजर है वो मैक्सिमम, वो कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डर है। कंपनी खुद के पास 25% रखता है प्रॉफिट का, और 75% प्रॉफिट को यूजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और ये जो 75% है, कंपनी उसको कंसीडर करता है 100%। ये 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लास्ट में एक स्लाइड में आपको बताऊंगा। ओके, दैट मीन्स यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा, कंपनी जो भी प्रॉफिट रिसीव करता है उसमें से 25% खुद के पास रखता है, और 75% को वो यूजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दुकान में गया और 100 रुपया का कुछ परचेज किया, और उसको मैंने मोबाइल पे का कार्ड दिया। तो जैसे ही मैंने कार्ड स्वाइप किया, उसमें से कितना 1% क्या होगा? एमडीआर जनरेट होगा। तो 100 रुपया का 1% कितना है? 1 रुपया। तो पहले क्या होगा? वो 1 रुपया से 9% जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाएगा। जी हाँ, ये कंपलसरी है। जो भी पहले जो प्रॉफिट आएगा, पहले 9% उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो 1 रुपया में 9% अगर डिडक्ट हो जाता है तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का? 91 पैसा। ओके, जीएसटी डिडक्ट होने के बाद जो ये 91 पैसा है, ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट से कंपनी क्या करता है? 25% खुद ले लेता है। दैट मीन्स 91 पैसे का 25% कितना हुआ? 23 पैसा। तो 23 पैसा कंपनी का हेड में जाएगा। बाकी 75% किसके पास जाएगा? यूजर के पास आएगा। दैट मीन्स 91 पैसा का 75% कितना हुआ? 68 पैसा। और ये जो 68 पैसा है, कंपनी क्या करता है? 11 टाइप ऑफ डिफरेंट इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। एक प्लान के थ्रू 11 टाइप ऑफ इनकम एक प्लान बना है, और वो 11 टाइप ऑफ इनकम में कंपनी ये जो 75% को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। वो आगे हम लोग अभी समझेंगे कि जो 11 टाइप ऑफ इनकम क्या है, और कंपनी कौन सी हेड में कितना कितना पैसा देता है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया ये ओनली एमडीआर का ही एग्जाम्पल था। जो पहला जो कंपनी का प्रॉफिट है एमडीआर,
बाकी जो रिसर्च कमीशन है, एफिलिएट कमीशन है, एग्जैक्टली यही वे में ही कैलकुलेशन होता है। ओके, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये एमडीआर का दिया, बाकी जो रिसर्च कमीशन, एफिलिएट कमीशन सेम वे में कैलकुलेशन होता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो कंपनी का जो 11 टाइप ऑफ इनकम क्या है वो हम लोग समझते हैं अभी। तो पहला है इंस्टेंट कैशबैक। जब भी आप मोबाइल पे कंपनी में एसोसिएट होते हो, कार्ड एक्टिवेशन करते हो, आप जो भी अमाउंट में रिचार्ज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 2500 का क्या किया, मोबाइल पे कार्ड में रिचार्ज किया, तो इमीडिएटली वो 2500 आपका रिवार्ड वॉलेट में चला जाएगा। अप टू 5000, अगर आप एक बार 2500 किए उसके बाद भी 2500 किए तो अप टू 5000 आपका पूरी 5000 रिवार्ड वॉलेट में चला जाएगा। ओके, हाँ, ओनली एंड ओनली अप टू 5000। अगर आपने 10,000 का भी क्या किया, रिचार्ज किया, तो 5000 ही रिवार्ड वॉलेट में जाएगा। ओके, तो रिवार्ड वॉलेट में कैलकुलेशन कैसे होता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 पॉइंट। और ये जो रिवार्ड वॉलेट में चला जाएगा, इसको आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो। इसमें इसको आप कैसे यूज करोगे, मोबाइल पे का जो मॉल है, आप अगर मोबाइल पे का मॉल से कुछ भी परचेज करते हो, तो ये जो रिवार्ड वॉलेट में जो भी पॉइंट पड़ा है उसमें से रेडीम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे मॉल में जाके 100 रुपया का कुछ हमने परचेज किया, ओके, तो मैं भी हो सकता है वो 100 रुपया से आपको ओनली 80 रुपया देना पड़ेगा, बाकी 20 रुपीज यहाँ से रिडीम हो जाएगा। कहाँ से, रिवार्ड पॉइंट से। तो ऐसे ही करके जब भी आपका रिवार्ड पॉइंट क्या होगा, पूरा नील हो जाएगा, 90% रिवार्ड पॉइंट आपका खाली हो जाएगा, फिर से 5000 वो रिवार्ड पॉइंट में आ जाएगा। ओके, तो इंस्टेंट आपको अप टू 5000 तक कैशबैक मिल जाता है। और इसको आप क्या कर सकते हो, मोबाइल पे का मॉल में जाके कुछ भी परचेज करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कैशबैक। बाकी जो 11 टाइप ऑफ इनकम है वो क्या है, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो पहला जो इनकम है उसको बोलते हैं सेल्फ कमीशन 20%। सेल्फ कमीशन क्या है, जो खुद खर्चा करेगा उसको ज्यादा कमीशन आएगा। ओके, तो अगर मैंने खुद कार्ड को यूज किया, मैंने खुद खर्चा किया, तो मेरे उसको बोलते हैं सेल्फ कमीशन। मैंने खुद यूज किया तो मेरे को कमीशन कितना मिलेगा, 20%। और ये जो 20% कहां से आया, आउट ऑफ 75% जो यूजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहां से मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं, वही सेम एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक दुकान में मैंने 100 रुपया का कुछ परचेज किया, कार्ड स्वाइप किया, तो 1% क्या होगा, एमडीआर जनरेट होगा। 1% है 9%, जीएसटी चला जाने के बाद 91 पैसा कंपनी का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो 91 पैसे से 25% कंपनी ले लेगा, दैट मीन्स 23 पैसा कंपनी का हेड में चला जाएगा, और यूजर का हेड में कितना आएगा, 75%। तो 91 पैसा का 75% 68 पैसा। तो 68 पैसा का जो सेल्फ कमीशन जो है, 68 पैसा का 20% किसको मिलेगा, मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ही यूज किया, खर्चा किया, इसलिए 68 पैसा का 20% मेरे को ही मिलेगा। तो 68 पैसा का 20% कितना है, 14 पैसा। वो किसको मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा जो कार्ड यूज किया है। आपका मन में होगा ये 14 पैसे से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो गलती मत कीजिए। पहले मैं भी वही सोचा था कि यार ये इतना इनकम में क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी इनकम देने वाला है। जी हाँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप ये 14 पैसा देख के इग्नोर मत कीजिए। ओके, लाखों का इनकम इसमें हो सकता है। और ये जो कमीशन है, सेल्फ कमीशन, आपको हर रोज आपका वॉलेट में आ जाएगा। रात को 12 बजे आपका वॉलेट में अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप इसको खर्चा कर सकते हो या फिर बैंक को ट्रांसफर कर सकते हो। ये हर दिन आपका वॉलेट में अपडेट हो जाएगा, ये हर रोज मिलेगा। और ये गारंटेड, आप जितना भी मोबाइल पे में जो भी खर्चा करोगे, गारंटेड इनकम आपको हर रोज मिलने वाला है, लाइफ टाइम। आप और आपका टीम, पूरी टीम जब जब खर्चा करेंगे तब तब गारंटेड इनकम, लाइफ टाइम इनकम कंपनी आपको देने वाला है, और ये डेली आपको मिलने वाला है। ओके, और सेकंड जो इनकम है उसको बोलते हैं सीयूजी रेफरल या टीम कमीशन। दैट मीन्स आपका जो टीम है जब वो खर्चा करेंगे उसमें क्या कमीशन आता है। जैसे अप टू, मैंने आपको क्या बोला, कंपनी अप टू 5th लेवल तक इनकम देता है, 6th लेवल में नहीं देता है। तो आपका जो भी टीम जब जब खर्चा करेगा अप टू 5th लेवल तक आपको 8% कमीशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो खर्चा किया, खुद खर्चा किया, तो मेरे को कितना आया, 20%। मेरे ऊपर जितने भी 5 जन है उन सबको 8% चला जाएगा। तो 8 इंटू 5 लेवल तक जाएगा, तो 8% इंटू 5th लेवल कितना हो गया, 40%। वो 40% कहां से आया, वही 75% आउट ऑफ 75%। ओके, तो ये इसको बोलते हैं सीयूजी कमीशन या टीम कमीशन। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लोगों को क्या किया, रेफर किया, 20 लोग आपका टीम में आगे रेडी हो गए और काम भी किए, कार्ड को भी यूज किए, खर्चा भी किए, और वही 20 लोग उनका बेनिफिट के लिए, आपका बेनिफिट के लिए कोई नहीं आएगा, उनका खुद का इनकम के लिए वो 20 लोग क्या करेंगे, 20-20 लोग को लाएंगे। तो आपका सेकेंड लाइन में कितना, 400 लोग हो गया। 400 लोग से आपका मतलब नहीं, आपका मतलब है 20 लोग से, लेकिन वो 20 लोग उनका खुद का बेनिफिट के लिए 20-20 लोग भी लाते हैं, 400 लोग हो जाएंगे। तो 400 लोग अगर 20-20 लाते हैं 8,000, 8,000 अगर 20-20 लाते हैं 1,60,000, 1,60,000 अगर 20-20 लोग को लाते हैं 32 लाख लोग आपका फिफ्थ लेवल में हो जाएंगे। ओके, तो आपका टोटल जो टीम कितना हो जाएगा, 33,68,420 पीपुल आपका पूरी टीम हो जाएगा। फिफ्थ लेवल तक आपके पास इतना लोग होंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर ये 33 लाख लोग हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा तो करेंगे, एक एक आदमी से अगर आपको खाली हर महीने 10 रुपया आता है देखिए हर महीने हो सकता है आपको एक एक आदमी से 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया भी आ सकता है। ओके, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, खाली पूरी महीने में एक एक आदमी से अगर खाली 10 रुपया भी आपका इनकम होता है तो आपका इनकम कितना होगा, अगर 100% आपका पूरा टीम 33,68,420 पीपल है, अगर उन सबसे खाली आप महीने में 10 रुपया भी कमाते हो तो आपका मंथली इनकम कितना है, आप यहीं से चेक कर सकते हो कितना है, 3,36,84,200 रुपीज पर मंथ का इनकम हो सकता है। शायद आपको डाइजेशन नहीं होता होगा, 3 करोड़ का मंथली इनकम, लेकिन इसका पोटेंशियलिटी है, हो सकता है। ओके, अभी हम लोग एक काम करते हैं, 100% अचीवमेंट होगा तो ही 3 करोड़ का इनकम मंथली होगा, छोड़ दीजिए अगर 100% अचीव नहीं होता है, खाली 10% भी आप अचीवमेंट करते, ओके, खाली अगर 10% भी अचीवमेंट करते हो तो भी आपका मंथली इनकम कितना है, देखिए 33,68,420 रुपीज का मंथली इनकम, हर मंथ का इनकम आप पा सकते हो। 10% होगा या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि 10% भी ज्यादा है, मैं सबसे मिनिमम पूरी बटम में चला जाता हूं, अगर आपने खाली 1% भी अचीव किया, खाली 1% तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा होने वाला है, आगे जाके कंपनी मैक्सिमम लोग कंपनी में एसोसिएट होंगे। अगर आप खाली 1% अचीव करते हो तो भी आपका मंथली इनकम 3,36,842 रुपीज हर महीने का इनकम, 3,36,842 रुपीज हर महीने का इनकम हो सकता है, अगर खाली 1% भी आप अचीव करते हो तो ये है मोबाइल पे प्लेटफॉर्म का ताकत, स्ट्रेंथ। ओके, और आप आपका पूरी टीम से हर तरह से कमीशन पाओगे, एमडीआर कमीशन मिलेगा आपको, रिचार्ज भी जॉब करेंगे वो भी कमीशन मिलेगा, वो कोई परचेज भी करते हैं, कोई एडिडास का शू परचेज करे, कोई मिंत्रा में परचेज करता है, तो वो कोई भी परचेज करेंगे वहां से एफिलिएट कमीशन भी आएगा। दैट मीन्स 3 तरफ से आपका टीम कभी भी कोई खर्चा करता है तो एमडीआर आएगा, कार्ड से खर्चा करता है एमडीआर आएगा, रिचार्ज करता है मोबाइल तो रिचार्ज कमीशन अलग से आता है, ज्यादा आता है, और अगर एफिलिएट परचेज कुछ करते हैं वो लोग तो वहां का भी कमीशन आएगा। दैट मीन 3 तरह से आपका टीम कहीं पे भी खर्चा करेगा, हर वक्त हर दिन आपको कमीशन मिलता ही रहेगा। ये है मोबाइल पे प्लेटफॉर्म का ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट, तो थर्ड इनकम क्या है हम लोग वो समझते हैं। थर्ड इनकम को बोलते हैं कार्ड एक्टिवेशन इनकम, और ये एक बार मिलता है, जैसे पीछे का जो भी 2 कमीशन मैंने बताया वो हर रोज आपको मिलेगा, हर दिन आपको मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन कार्ड एक्टिवेशन, अगर आपका टीम में कोई भी एक नया यूजर आया, उन्होंने अगर कार्ड को एक्टिवेट कर लिया तो आपको उनमें से एक बार एक कार्ड एक्टिवेशन इनकम आता है, वन टाइम। ओके, कैसे आता है मैं आपको बोल देता हूं। फर्स्ट लाइन में अगर आपका 20 लोग है तो 20 लोग से आपको 50 रुपया का इनकम आएगा। जितने भी आदमी आएंगे एक बार आपको हर एक आदमी से कार्ड एक्टिवेशन का चार्ज जो है 50 रुपया मिलेगा। अगर 20 लोग आते हैं तो 50 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपया आता है। कंपनी इसमें क्राइटेरिया रखा है, आपको ये 50 रुपया लेने के लिए आपको एक महीने में 5,000 का कार्ड में एक्सपेंस होना चाहिए या फिर रिचार्ज करना चाहिए। जब अगर ए मंथ में नहीं होता है नेक्स्ट मंथ भी हो जाएगा तो भी कंपनी क्या करेगा, आपको पूरी पेमेंट कर लेगा। ये खाली फर्स्ट लाइन के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन में आपको पर कार्ड एक्टिवेशन 50 रुपया मिलता है, और सेकेंड लाइन से लेके 4th लाइन तक आपको हर एक कार्ड एक्टिवेशन का 5 रुपया मिलता है। दैट मीन्स सेकेंड लाइन में आपको 400 लोग होंगे, 5 रुपए के हिसाब से 2,000 मिलेगा। थर्ड लाइन में आपका 8,000 लोग होंगे,
₹5 के हिसाब से 40,000 आपको मिलेगा। फोर्थ लाइन में आपका 1,60,000 लोग होंगे, ₹5 के हिसाब से 8 लाख का खाली कार्ड एक्टिवेशन का इनकम आप कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी इनकम कार्ड एक्टिवेशन का है वो 5th लेवल में है। 5th लेवल में कंपनी आपको ₹50 पर कार्ड एक्टिवेशन देता है। जी हाँ, एक बार देगा। लेकिन अगर 5th लेवल में आपका टोटल लोग कितने होंगे, 32 लाख लोग 5th लेवल में होंगे, और 32 लाख इंटू ₹50 कितना हुआ, 16 करोड़, 16 करोड़ रुपया खाली कार्ड एक्टिवेशन का इनकम आप कमा सकते हो। कोई बात नहीं, आपको अगर 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, लेकिन ये आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 16 करोड़ रुपीज लेने के लिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी आप किसी को भी क्या कराते हो, एसोसिएट कराते हो, उनको बोलिए पहली बार वो कार्ड में 2,500 का रिचार्ज करके ही काम शुरू करें। कोई अगर आज एसोसिएट होता है, उसको बोलिए एट ए टाइम 2,500 का एक बार में कार्ड में रिचार्ज करके सेम डे खर्चा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, और पैसा भी पड़ा रहेगा 2,500, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार में 2,500 का रिचार्ज होना जरूरी है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मैक्सिमम ज्वाइनिंग डेट से लेके विदिन 30 डेज उसको 3 बार में, 3 ट्रांजेक्शन में उसको 2,500 का क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। खाली रिचार्ज करके कार्ड में छोड़ देगा तो भी चलेगा, खर्चा भी नहीं करेगा, कार्ड में पैसा पड़ा रहेगा तो भी चलेगा। इमीडिएट क्या करे, रिचार्ज करके भी खर्चा कर लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 दिन का अंदर 3 बार में 2,500 का क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो ये जो ₹50 है ये कितना हो जाएगा, ₹5। बाद में वो खुद ही पछताएगा और आपको भी ब्लेम करेगा। तो इसीलिए सबको मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे ही कोई कार्ड एक्टिवेशन करता है उनको बोलिए ये एक बिजनेस है, इसमें लाख रुपया वो कमा सकते हैं, तो 2,500 का इमीडिएटली कार्ड में रिचार्ज, पहली बार में 2,500 का इमीडिएटली रिचार्ज करने के लिए। ओके, ये हो गया कार्ड एक्टिवेशन इनकम, वन टाइम मिलता है। थर्ड और फोर्थ जो इनकम है, सबसे बड़ी इनकम, सबसे मजेदार इनकम, इसको बोलते हैं क्लब इनकम। और ये कब मिलता है, ये मंथली मिलता है। ओके, हर महीने का जो नेक्स्ट महीना आता है 15 तारीख को ही ये क्लब इनकम आपका अकाउंट में आता है, वॉलेट में आता है। और इसमें क्या लिखा है देखिए, आप जितना भी इनकम अभी मैंने आपको बताया वो कहां से आप इनकम करते हो, आपका टीम से। जो आपका 33 लाख लोग है, वो जो खर्चा करेंगे, जब खर्चा करेंगे आपको कमीशन आता है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग काम कर रहे हैं वहां से कुछ कमीशन आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन ये जो क्लब इनकम है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो आपका टीम नहीं है, फिर भी उनमें से ही आप इनकम कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूं पेंशन इनकम। एक बार अगर आप मेहनत करके एक क्लब में एक बार एंट्री हो जाते हो ना, लाइफ टाइम आपको कुछ करना ही भी नहीं पड़ेगा। रियल पैसिव इनकम का मजा आप यहीं से ले सकते हो। लाइफ टाइम ये क्लब में जितना भी पैसा आएगा आपको हर रोज मिलता ही रहेगा। ये आपका पेंशन हो सकता है। दैट मीन्स एफर्ट वंस एंड अर्न लाइफ टाइम। तो क्लब को एंट्री करने के लिए कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया रखा है। वो क्राइटेरिया क्या है हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो क्लब है, 4 क्लब है। फर्स्ट क्लब है, उसका नाम है एक्सप्रेस कार्ड क्लब। ये क्लब में एंट्री होने के लिए कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है, जब आप कंपनी में एसोसिएट होते हो वहीं से लेके 15 दिन का अंदर आपको 10 लोगों को एसोसिएट कराना है आपका फर्स्ट लाइन में, बस उतना काम है। जब से जैसे आपने 1 तारीख को अगर एसोसिएट हुए, तो 1 से लेके 15 तारीख तक आपको 15 दिन का अंदर आपको 10 लोगों को आपका नीचे एसोसिएट कराना है। जैसे एक दिन में अगर आप 2 लोग को प्रपोजल दोगे, 15 दिन में कितना, 30 जन। तो 30 जन में तो ऐसे ही क्या 10 जन तो आने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी टैक्स नहीं है, ये तो 5 दिन में भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स कंपनी के कुछ क्राइटेरिया रखा है, जब भी आप एसोसिएट होते हो, कार्ड एक्टिवेट करते हो, वही दिन से लेके 15 दिन का अंदर आपका डायरेक्ट फ्रंट लाइन में 10 लोग अगर आ जाएंगे तो आप एक्सप्रेस कार्ड क्लब में एंट्री हो जाओगे। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कंपनी क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी न्यू कार्ड होल्डर आएंगे, जितना भी न्यू यूजर आएंगे ऑल ओवर इंडिया में, मैं आपकी टीम की बात नहीं बोल रहा हूं, कंपनी क्या करता है, 11 रुपया ये क्लब में लगाता है। ये जो 11 रुपया कहां से आता है, कार्ड एक्टिवेशन, जो भी लोग आते हैं वही जो कार्ड एक्टिवेशन का जो चार्ज है, कंपनी जो कार्ड एक्टिवेशन के लिए पैसा लेता है, वहीं से 11 रुपया कंपनी क्या करता है, ये क्लब में दे देता है। और ये क्या कैलकुलेशन कैसा होता है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी नया एसोसिएट आएंगे या फिर नया कार्ड होल्डर आएंगे, अगर वो कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक महीने में, ये अभी चल रहा है मई महीना,
तो मई महीने में टोटल 10,000 न्यू कार्ड होल्डर आए। देखिए अभी तो कंपनी नया है, 2 साल का कंपनी हुआ। अगर कंपनी आगे जाके जब कंपनी बड़ा हो जाएगा, हर महीने कई सारे लोग ये कंपनी में एसोसिएट होंगे। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पर एग्जांपल, मई महीने में 10,000 लोग ऑल ओवर इंडिया में क्या हुए, एसोसिएट हुए मोबाइल पे में। तो 10,000 लोग इंटू 11, क्योंकि कंपनी क्या करता है, 11 रुपया ये क्लब में लगाता है, मैं आपको बोला। तो 10,000 लोग इंटू 11, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1,10,000 रुपया। तो 1,10,000 को कंपनी क्या करेगा, वो क्लब में जितने भी मेंबर होंगे, पर एग्जाम्पल एक्सप्रेस कार्ड क्लब में वो महीने में, मई महीने में टोटल 15 लोग है, 15 लोग क्वालिफाई की हैं। तो कंपनी क्या करेगा, 1,10,000 को ये जो 15 लोग है उनका अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ओके, उसके बाद कंपनी 11 रुपया लगाता है। उसके बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी का टर्नओवर से जो 75% जो मैंने आपको बोला, वहां से 2% एक्स्ट्रा भी इसमें डालता है। दैट मीन्स 11 रुपया प्लस 2% ऑन कंपनी टर्नओवर। वो पूरी अमाउंट को आप एक बार अगर आप क्लब में एंट्री कर लेते हो, लाइफ टाइम ये अमाउंट आपको मिलता ही रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। जितना जितना नया कार्ड यूजर आगे बढ़ेंगे उतना अमाउंट आपका बढ़ता ही जाएगा। जी हाँ। और जो सेकंड क्लब है उसको बोलते हैं सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब। इसका क्राइटेरिया क्या है, आप जब भी आपका कार्ड एक्टिवेशन करते हो तब से लेके विद इन 45 डेज का अंदर आपका सेकेंड लेवल में 100 लोग होना जरूरी है। आप सोचते होंगे कि 100 लोग कैसे होंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्लब आपने अचीव किया, जो 10 लोग को लाके, वो 10 लोग तो क्या करेंगे, उनका जो फर्स्ट क्लब है उसको अचीव करेंगे या नहीं। जब उनको पता चल जाएगा कि ये भाई पेंशन मिलने वाला, वो डेफिनेटली काम करेंगे। वो 10 लोग जब 10-10 लोग ले आएंगे, आप क्या करोगे, आपका जो सेकेंड क्लब है वो अचीव कर लोगे। कितना ईजी है। और इसमें बेनिफिट क्या है, सेम कंपनी इसमें 12 रुपया, उसमें 11 रुपया लगाया था, इसमें 12 रुपया लगाता है। और बाकी जो कैलकुलेशन मैंने बताया ऊपर वाला, एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन है। ओके, तो थर्ड क्लब क्या है, थर्ड क्लब का नाम है फास्ट कार्ड क्लब। इसका क्राइटेरिया क्या है, जब आप कार्ड एक्टिवेशन करते हो विद इन 90 डेज आपका थर्ड लाइन में 1,000 लोग होना जरूरी है। थर्ड लेवल में 1,000 पीपल जब हो जाएंगे, और कितने दिन का अंदर, 90 दिन का अंदर, तब आप थर्ड क्लब अचीव कर लोगे, थर्ड क्लब में एंट्री कर लोगे। 1,000 लोग कैसे आएंगे, जो सेकेंड लेवल में आपका 100 लोग आए, वो लोग जब फर्स्ट क्लब को अचीव करने के लिए काम करेंगे, तो 100 लोग अगर 10-10 लोग को भी लाते हैं तो आपका थर्ड लेवल में 1,000 लोग हो जाएंगे। क्योंकि जो भी यहाँ आएगा, देखिए वो काम करेगा। जब उसको पता चलेगा कि क्लब का इनकम इतना है, काम करेगा ही करेगा, तो वो लोग जब उनका फर्स्ट क्लब को अचीव करेंगे तो आपका थर्ड क्लब हो जाएगा। क्योंकि 100 लोग अगर 10-10 को लाते हैं, आपका थर्ड क्लब 1,000 लोग हो जाएंगे। तो 90 डेज के अंदर आपका थर्ड लेवल में 1,000 लोग होना चाहिए, तो थर्ड क्लब अचीव कर लोगे। उसमें बेनिफिट क्या है, कंपनी इसमें 13 रुपया लगाता है। पहले क्लब में 11 रुपया, सेकेंड क्लब में 12 रुपया, थर्ड क्लब में 13 रुपया प्लस 2% कंपनी का टर्नओवर से। और कैलकुलेशन मैंने जो बताया, ये जो कैलकुलेशन सेम सब क्लब के लिए सेम ही होता है। और जो फोर्थ क्लब है उसको बोलते हैं सुपर फास्ट कार्ड क्लब। और कंपनी ने क्राइटेरिया क्या रखा है, जब से आप ज्वाइन करते हो 150 दिन का अंदर आपका फोर्थ लेवल में 10,000 लोग हो जाएंगे, तो ये क्लब में आपको एंट्री मिल जाएगा। और ये 10,000 लोग कैसे आएंगे, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। क्योंकि थर्ड लेवल में जो 1,000 लोग हैं, वो फर्स्ट क्लब जब अचीव करेंगे 10-10 लोग को लाएंगे। 1,000 लोग अगर 10-10 लोग को ले आते हैं तो आप फोर्थ क्लब में एंट्री हो जाओगे। और आपका बेनिफिट क्या है, सेम, ये क्लब में कंपनी 14 रुपया लगाता है और 2% ऑन कंपनी टर्नओवर, कैलकुलेशन सेम है। देखिए, जब कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, हर महीना एसोसिएट होंगे। जितना क्लब में न्यू एसोसिएट बढ़ेंगे उतना क्लब का इनकम भी बढ़ेगा। और हम एक बार एक क्लब में अगर एंट्री हो गए, कंपनी हमको निकाल नहीं सकता है। हर महीना बैठ के ही हम लोग पेंशन इनकम, इसको मैं बोलता हूं पेंशन इनकम ही कर सकते हैं। रियल पैसिव इनकम, क्लब इनकम जो है रियल पैसिव इनकम। एक बार अगर आप एक क्लब में एंट्री हो गए तो लाइफ टाइम इस क्लब का आप मजा ले सकते हो। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया क्लब इनकम। अभी फिफ्थ जो है, ये एक एक्स्ट्रा क्लब है, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम क्लब। ओके, ये क्या है, पहला जो क्लब मैंने आपको बताया उसमें आपको कुछ लिमिटेशन था, लेकिन
और उसको उसमें क्या, वो जो इनकम है वो हर महीना आपको मिलेगा। पहला जो जितना भी 4 क्लब का मैंने आपको डिस्कशन किया, वो 4 क्लब का इनकम हर महीने आपको मिलेगा। इस महीने का इनकम नेक्स्ट महीना 15 तारीख को आपको मिलता ही जाएगा और लाइफ टाइम मिलेगा, हर महीना लाइफ टाइम मिलेगा। पीछे वाला क्लब का 5th क्लब है, उसका नाम है क्या, लाइफ टाइम क्लब। इसमें जो इनकम आएगा वो लाइफ में एक बार मिलेगा, ओनली एक बार। लेकिन पीछे वाला क्लब में कंपनी ने क्या क्राइटेरिया रखा था, ये क्लब के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, कुछ लोग का दिमाग में होगा अगर वो क्लब में हम अचीव नहीं कर पाए, इतना दिन के अगर उतना लोग नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अगर नहीं आए, क्लब अचीवमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपका जो रेगुलर का कमीशन तो मिलता ही रहेगा, दूसरा जो बेनिफिट वो तो मिलता रहेगा ना। क्लब इनकम से आप वंचित हो सकते हो, लेकिन बाकी का जो इनकम आपको तो मिलता रहेगा। अगर वो क्लब से आप छूट गए, 5th में कंपनी एक रखा है, जो लोग अगर वो क्लब से छूट जाते हैं, इसके लिए कंपनी ने कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रखा है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कभी भी ये क्लब को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन क्या है, जब आपका 5th लेवल में 1 लाख लोग हो जाएंगे तब आप ये लाइफ टाइम क्लब में एंट्री कर सकते हो। दैट मीन्स इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। जब भी आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद अगर आपका 5th लेवल में, जब जैसे 5th लेवल में मैंने आपको कितना बताया, 32 लाख लोग आपका 5th लेवल में आएंगे। अगर कंपनी बोलता है खाली 1 लाख लोग भी आपका 5th लेवल में जब आ जाएंगे, तब आप ये क्लब में एंट्री कर सकते हो। और कंपनी क्या देता है ये क्लब में बेनिफिट, 15 लाख रुपीज आज ए हाउस फंड, 9 लाख रुपीज आज ए कार फंड, टोटल कितना हो गया, 24 लाख रुपीज वन टाइम आपको कंपनी दे देगा। जब आपका 5th लेवल में 1 लाख लोग हो जाएंगे, कार्ड एक्टिवेशन कर लेंगे, तो आपको 24 लाख रुपया कंपनी वन टाइम देगा। और ये 24 लाख के साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका 5th लेवल में अगर 1 लाख लोग हो जाते हैं, हर एक यूजर से आपको 50 रुपया क्या मिलेगा, कार्ड एक्टिवेशन मिलेगा। तो 1 लाख लोग इंटू 50 रुपया कितना हुआ, 50 लाख प्लस ये 24 लाख कितना हो गया, 74 लाख रुपीज आपको खाली ये 5th क्लब में एंट्री होने के बाद ही मिल जाएगा। बाकी का कमीशन छोड़ के, रेगुलर जो कमीशन आता है उसको छोड़ के, जैसे एमडीआर हो गया, एफिलिएट कमीशन हो गया, रिचार्ज कमीशन, उसको छोड़ के 74 लाख रुपीज इसमें मिल जाएगा आपको। ओके, तो आप सोच सकते हो ये प्लेटफॉर्म का ताकत क्या है और इसमें कितना इनकम हो सकता है, कितना स्कोप है। ओके, और जो 6th इनकम है वो क्या है। 6th इनकम को जानने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना भी कमीशन मैं आपको बता रहा हूं, वो कमीशन लेने के लिए आपको हर महीना आपका जो कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है मोबाइल पे का, उसमें हर महीना मिनिमम 1000 रुपीज 1 तारीख को रिचार्ज करना जरूरी है। 1 से 30 के अंदर कोई कभी भी आप कर सकते हो। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, 1 तारीख को आप क्या करो, 1000 रुपया रिचार्ज कर दो। जैसे आप 1000 कर सकते हो, 5000 कर सकते हो, 20,000 कर सकते हो, 30,000, 50,000 भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1000 कंपनी बोलता है 1 तारीख को कर लीजिए। अगर आप 1 तारीख को रिचार्ज नहीं करोगे, आपका 1 तारीख के बाद जो भी कमीशन आएगा वो आपका होल्ड वॉलेट में पड़ा रहेगा। जब आप 1000 का रिचार्ज करोगे, आपका होल्ड वॉलेट से फिर आपका वॉलेट में चला जाएगा। तो बेहतर है, मेरा रिक्वेस्ट है सबको, 1 तारीख को ही आप कार्ड में 1000 रुपया का रिचार्ज कर लीजिए। देखिए, ये एक बिजनेस है, हम लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो कंपनी का जो भी रूल्स है हमको मानना पड़ेगा। तो 1 तारीख को हम लोग को 1 से 30 तारीख कभी भी, लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट है 1 तारीख को कर लोगे तो आपका जो भी कमीशन है 1 तारीख से आपका वॉलेट में डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो मिनिमम आपको हर महीना 1000 रुपया का रिचार्ज करना पड़ेगा आपका कार्ड में। अभी हम लोग 6 इनकम के बारे में डिस्कशन करेंगे। 6 इनकम क्या है, हाई वैल्यू क्लब इनकम, और ये ईयरली मिलता है। जैसे कि आपको हर महीना जनवरी को, हर साल का जो जनवरी महीना आता है, जनवरी 15 को ही आपका वॉलेट में आ जाता है। तो ये क्लब में एंट्री करने के लिए कंपनी क्या क्राइटेरिया रखा है, आपका जो सेल्फ ट्रांजेक्शन है, अगर हर महीना 50,000 का कार्ड के थ्रू आप करते हो, हर महीना 50,000 का एक्सपेंस अगर आप हर महीना 50,000 का एक्सपेंस अगर आप कार्ड के थ्रू करते हो, तो आप ये हाई वैल्यू क्लब में एंट्री कर सकते हो, इसका बेनिफिट ले सकते हो। हाँ, अगर आप मन में होगा कि अगर मैं, जैसे अगर हर महीना अगर आप 50,000 करते हो, साल में कितना हो गया, 6 लाख। आपका मन में होगा अगर एक बार में मैंने 6 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया तो ये क्लब में आप एंट्री कर सकते हो। क्लब में तो एंट्री हो जाएगा, लेकिन आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसमें से शायद मेरे हिसाब से 10% जैसा बेनिफिट आपको मिलेगा। 90% बेनिफिट कंपनी क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। कंपनी क्या बोल रहा है, हर महीना अगर 50,000 का आप क्या करते हो, खर्चा करते हो कार्ड के थ्रू, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स हर महीना अगर 50,000 हुआ तो एक साल में कितना, 6 लाख। अगर आपका
एक या दो तीन बार में अगर 6 लाख आप क्या करते हो, खर्चा कर लेते हो, तो 100% बेनिफिट आपको कंपनी नहीं देगा। इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट निकल जाएगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो इसमें अगर आप 50,000 के हिसाब से 6 लाख का आपका ट्रांजेक्शन एक साल में हो जाता है, तो आपको कंपनी 1 पॉइंट देता है। ओके, तो क्लब में एंट्री करा लेता है। तो उसमें कंपनी बेनिफिट क्या देता है, कंपनी का जो टर्नओवर है, तो 75 का मैंने आपको बताया था, 75% का कंपनी का जो पूरी टर्नओवर है, सीटीओ कंपनी का टर्नओवर का 6% कंपनी आपको इसमें बेनिफिट देता है। कैलकुलेशन कैसे होता है, कंपनी टर्नओवर इंटू 6% डिवाइडेड बाय ऑल अचीवर्स। ओके, अगर आपने एक साल में 50,000 12 लाख कर लिया, 1 लाख का अगर कोई क्या किया, खर्चा किया, तो 12 लाख होगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट आ जाएगा। तो अगर आपको 1 पॉइंट के हिसाब से 10,000 का बेनिफिट मिल रहा है, तो 2 पॉइंट के हिसाब से आपको 20,000 मिलेगा। ओके, तो वही हिसाब से कंपनी कैलकुलेशन करता है। ये हो गया हाई वैल्यू क्लब इनकम, ईयरली मिलता है। तो 7th इनकम क्या है, सेल्फ मोटिव क्लब। इसमें 11% आपको कंपनी देता है आउट ऑफ 75%। ये भी मंथली मिलता है, 15 तारीख को मिलता है, हर महीना 15 तारीख को मिलता है। कैसे मिलता है, आपका जो सेल्फ ट्रांजेक्शन है कार्ड के थ्रू, अगर आप हर महीना 5,000 करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा और ये कार्ड में एंट्री भी मिल जाएगा। अगर आपने 10,000 किया तो 2 पॉइंट, आपका 15,000 किया 3 पॉइंट, 20,000 किया 4 पॉइंट। अगर आपका 1 पॉइंट के हिसाब से 5,000 का क्या बेनिफिट मिलता है, तो 2 पॉइंट के हिसाब से 10,000 मिलेगा, 3 पॉइंट के हिसाब से 15,000 मिलेगा। ओके, वही हिसाब से कंपनी कैलकुलेशन करता है। कंपनी क्या करता है, 11% कंपनी टर्नओवर इंटू 11% डिवाइडेड बाय ऑल अचीवर्स। ओके, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिव क्लब। अभी नेक्स्ट इनकम क्या है, सीयूजी अचीवर क्लब। इसमें भी कंपनी 11% बेनिफिट देता है और ये मंथली 15 तारीख को ही मिलता है। सीयूजी अचीवर क्लब का मतलब आपका फ्रंट लाइन में, आपका जो डायरेक्ट रेफरल में जितने भी आदमी है, 20 है 30 है, जितने भी है, आपका डायरेक्ट रेफरल में जितने भी आदमी है, 20-30 जितने भी है, अगर उन सबका टोटल ट्रांजेक्शन मिला के 50,000 रुपया होता है, उन सबका, ये जो भी, जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये आप है, आपका नीचे जो फर्स्ट रेफरल में यहाँ 20 या 30 आदमी हो सकते हैं, इन सबका एक का नहीं, इन सबका ट्रांजेक्शन मिला के अगर 50,000 रुपया होता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा और ये क्लब में आपको एंट्री मिल जाएगा। ओके, तो कंपनी बेनिफिट क्या देता है इसमें, अगर आप इस सबका मिला के अगर 1 लाख होता है 2 पॉइंट, 1.5 लाख 3 पॉइंट, 2 लाख होता है तो 4 पॉइंट, तो वही सबसे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, तो सेम चीज कंपनी का टर्नओवर इंटू 11% डिवाइडेड बाय ऑल अचीवर। ये हो गया आपका 8 इनकम। अभी हम लोग चलते हैं 9th इनकम क्या है, सेल्फ एक्स्ट्रा अर्निंग। कितना देता है कंपनी, 0.045%। ओके, ये कंपनी उसका जो 25% शेयर है उसमें से देता है। ओके, तो कंपनी इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, सेल्फ ट्रांजेक्शन थ्रू कार्ड अगर 15,000 हो जाता है मंथली, तो आपको ये क्लब में एंट्री मिल जाएगा, ये बेनिफिट भी मिल जाएगा। दैट मीन्स 15,000 अगर हो जाता है, पीछे का जितना भी बेनिफिट है वो तो मिलने ही वाला है। उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कंपनी 0.045% आपको क्या करता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। अगर आपका हर महीने का ट्रांजेक्शन 15,000 मंथली होता है तो थ्रो कार्ड। ओके, और जो 10th इनकम है उसको बोलते हैं सीयूजी एक्स्ट्रा अर्निंग। ये कितना है, 0.025%। ये भी कंपनी उसका खुद का शेयर से 25% शेयर से ही देता है। इसमें क्या है, अगर योर ऑल डायरेक्ट रेफरल टोटल मंथली ट्रांजेक्शन 90,000, दैट मीन्स आपका, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे यहाँ आप है, आपका डायरेक्ट रेफरल में 20 या 30 लोग होंगे, इन सबका ट्रांजेक्शन मिला के अगर 90,000 हो जाता है, ये आराम से हो जाएगा। 90,000 हो जाता है तो आपको ये क्लब में एंट्री मिल जाएगा और आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो उसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, कंपनी क्या करेगा, उसका टर्नओवर से 0.25% एक्स्ट्रा आपको, पीछे का बेनिफिट के साथ साथ ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम कंपनी आपको, एक्स्ट्रा कमीशन आपको कंपनी देगा। ओके, तो लास्ट इनकम क्या है, कमीशन ऑन बैंक ट्रांसफर। सबसे मजेदार बात है, हम लोग बैंक में भी ट्रांसफर करेंगे, हमारा वॉलेट से जो भी पैसा पड़ा है उसको जब बैंक में भी ट्रांसफर करेंगे, वहां भी इनकम हमारा हो सकता है। उसका एक देखिए, आप जब भी आपका वॉलेट से बैंक को पैसा ट्रांसफर करोगे, एक चार्ज लगता है 10 रुपया। चाहे आप 500 रुपया का भी ट्रांसफर करोगे तो भी आपको 10 रुपया लगेगा, 5 लाख का भी करोगे तो भी 10 रुपया लगेगा। ओके, दैट मीन्स जब भी आप आपका वॉलेट से बैंक को पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको एक चार्ज लगेगा 10 रुपया। और वो 10 रुपया से क्या होता है, हाँ,
आपको वॉलेट से पैसा को लेने के लिए बैंक में मिनिमम आपका वॉलेट में 500 रुपया होना जरूरी है। 500 रुपया के नीचे अगर आपका पैसा है आप बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। 500 रुपया हो जाएगा या 500 रुपये का ज्यादा है तो आप डेफिनेटली आपका वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हो बैंक में। ओके, तो कंपनी क्या करता है, जो 10 रुपया चार्ज लेता है, आउट ऑफ 10 रुपीज बैंक का जो चार्ज होता है 5 रुपया होता है। जो 5 रुपया है वो बैंक ले लेता है, बाकी का जो 5 रुपया है एक एक रुपया आपका क्या टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन आप सोचो अगर आपका टीम में 1 लाख लोग हैं, अगर हर महीने वो लोग एक ही बार वॉलेट से बैंक को ट्रांसफर करेंगे तो हर महीने 1 लाख रुपया खाली बैंक ट्रांसफर का इनकम आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कंपनी कहीं पे भी आपको नहीं छोड़ा है इनकम देने के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनकम प्लेटफॉर्म है। आप खाली अगर इसको अच्छी तरह समझ के काम करोगे तो एक अच्छा इनकम हर महीना आप कमा सकते हो। ओके, तो पहले मैंने आपको एक बताया था कि कंपनी जो 75% यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको कंसीडर कितना करता है, 100%। तो 100% के हिसाब से कंपनी कैलकुलेशन करता है। दैट मीन्स जो 68 पैसा है कंपनी उसको कंसीडर किया आज है 100%। तो वो 100% को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है वो देखिए। कौन सी हेड में कितना कितना परसेंट देता है वो देखिए। सेल्फ कमीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया 20%, सीयूजी कमीशन या टीम कमीशन बोल सकते हो, वो कितना है 8% इंटू 5th लेवल कितना हो गया 40%। क्लब कमीशन जो 3 क्लब, पहला जो 3 क्लब है वो कंपनी 75% से ही 2% ले लेता है। तो 3 क्लब इंटू 3 क्लब्स कितना हो गया 6%। दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लब में कंपनी 2% टोटल 6% क्या करता है क्लब में ही डाल देता है। तो 6% क्लब में चला गया। और जो 4th क्लब है वो कंपनी खुद का जो 25% से ही देता है। और सेल्फ मोटी क्लब में कंपनी कितना लगाया है, कंपनी कितना परसेंट देता है 11%। सीयूजी अचीवर क्लब में 11%, हाई वैल्यू क्लब में 6%। एक डीडीओ कमीशन होता है, इसके लिए मैं दूसरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये 4% रहता है। ईडीओ कमीशन 1% और एचडीओ कमीशन 1%। आप एक बार इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये टोटल 100% ही हो जाएगा। कंपनी का हर एक कैलकुलेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है और बहुत ही जेन्युइन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस प्लान है उसको एक बार देखने से पूरी तरह समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ये वीडियो को बार बार देखोगे तो मोबाइल पे का पूरी बिजनेस प्लान आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।